एक ऐसी लव स्टोरी जो बंगाल से शुरू हुई और शादी में तब्दील हुई और उसके बाद आज दोनों मियाँ बीवी इतने परेशान हैं कि आज उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरे साथ ये शख्स है, मैं इनसे बात करूंगा। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, दूसरा मैं जानना चाहूंगा कैसे आप लोग मिले, कैसे शादी हुई और आप एक जवान होकर काम क्यों नहीं कर पा रहे। सर मेरा नाम है राशिद। सर मैं वहाँ बंगाल में रहता था, प्राइवेट जॉब करता था कंपनी में। वहाँ पे कुछ टाइम जॉब करता रहा, तब ये इनके फादर की डेथ हो गई अचानक से। ये कंपनी में वहाँ पे काम करने आ गई दोनों बहनें। तो फिर उसके बाद सर वहाँ पे काम करते रहे, कुछ बातचीत हुई, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, हमारी मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद हमारी 1 साल बाद ट्विंस लड़की हुई। तो उसके बाद सर इनको सिम्टम्स होने लगे खारिश के। वहीं से शुरू हुआ इनकी बीमारी का, कुछ हमें मालूम ना हुआ, लेकिन बराबर डॉक्टर को हम चेकअप करवाते रहे, लेकिन डॉक्टर बोलते रहे कि इनके मैदे में प्रॉब्लम है। फिर बताया इनकी किडनी में स्टोन है। फिर उसके बाद काफ़ी उन्होंने चीज़ें बताई, इन्फेक्शन है। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर इमरान को 1 साल बराबर चेकअप करवाते रहे, उनको दिखाया, उन्होंने डायग्नोज किया सीटी करके, उसमें आया कि पैनक्रियाटिक इनको ट्यूमर है। फिर उन्होंने सजेशन दिया कि आप वहाँ पे स्कीम्स में जाओ या अमृतसर में कहीं जाओ, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। तो मेरी 2 सर्जरी हुई हैं, जीएमसी में एक हुई तो दूसरी मैंने प्राइवेट वहाँ डॉक्टर निसार सर के पास करवाई। तो उसके बाद मुझे फिर भी फ़र्क ना आया। फिर उसके बाद मैंने श्रीनगर स्कैम्स में चला गया। वहाँ पे मैंने जब डेट ली तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, घर से फ़ोन आया कि इनको ज़्यादा हो गई है। तो फिर उसके बाद इनको वहाँ पे लेके गया, सीटी वगैरह जो भी टेस्ट थे सब रिपोर्टें साथ लेके गया। सब डॉक्टर ने सीटी एमआरआई किया। फिर उन्होंने एक टेस्ट किया, उसमें भी बायोप्सी सर्जरी हुई। तो उसके बाद उसमें ये कंफर्म हो गया कि वाकई इनको ट्यूमर है। फिर उन्होंने बोला कि आप कैंसर इंस्टीट्यूट में वहाँ पे दिखाओ, साथ में ही उसी की ब्रांच है। तो उन्होंने वहाँ पे भी कंफर्म किया कि इनको कीमोथेरेपी लगेगी। हर मंथ इनको 18,000 का डोज लगता है। तो सर हमारे गांव वालों ने, अपने मोहल्ले जो भी हैं, सब ने बहुत हेल्प की, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने बहुत मदद की हमारी। आज हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, आपसे जितना हो सकता है आप करिए। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपको क्या प्रॉब्लम है जिसकी 3 सर्जरी इस वक्त आप करवा। सर मुझे फिस्टोला था, बड़ी पेशावल जगह, अचानक से मुझे दर्द हो गया। मैं उधर ही रहता था, वेस्ट बंगाल में। जब मैं घर पे आया तो मुझे अचानक से दर्द, मैंने कुछ अरसा दवाई वगैरह खाई तो मुझे कुछ फ़र्क ना आया। फिर डॉक्टर कहने लगे कि आपकी सर्जरी होगी। मैंने ठीक है, करो सर्जरी। फिर उन्होंने सर्जरी एक हुई, तो फिर मैंने दवाई 1 मंथ 2 मंथ फिर खाई, फिर मुझे कुछ फ़र्क ना आया, इन्फेक्शन आ रही थी। तो फिर मैंने प्राइवेट एक सारे उनसे मैंने करवाया, तो वो कहने लगे कि आपको ठीक हो जाएगी, ये नॉर्मल है। फिर मैंने टेस्ट वगैरह किया, कुछ नहीं। तो फिर मैंने सीधा श्रीनगर स्कैम्स में दिखाया। तो वहाँ पे दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि आप 1 हफ़्ते की दवाई खाओ। मैंने 1 हफ़्ते की दवाई खाने के बाद उनको चेकअप करवाया कि मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि आपकी सर्जरी होगी, आपको 2 मंथ का टाइम देते हैं, तब तक आपकी सर्जरी होगी। जब आपका डेट डाल देते हैं, आपको फ़ोन करेंगे। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, उससे पहले फ़ोन करने से पहले इनको प्रॉब्लम होगी, तो इनको मैं वहाँ पे ले गया। 2 महीने हम बराबर हॉस्पिटल में रहे। इनकी बायोप्सी सर्जरी हुई 15 स्टिचेस की। तो फिर उसके बाद मैंने इनको वहाँ पे रूम में रखा। फिर उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, बराबर वहाँ हम 2.5 महीने तक बराबर रुके। मैं एक चीज़ आपसे आज जानना चाहता हूँ, 18,000 रुपये का डोज आपको हर महीने लग रहा है, 2 ट्विंस बच्चियाँ हैं आपकी, खुद दवाई खाते हैं, अपनी वाइफ को दवाई देते हैं, घर की हालत करता है, किस तरह चल रहा है सर्कल घर का। सर बस यही, अपने भाई भी हैं, वो भी मजदूरी करते हैं। तो उन्होंने उनसे भी जो हुआ किया, लेकिन और घर का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है जो हमारी अच्छे से देखभाल हो, घर चल सके। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह आपको डॉक्टरों ने अब ये कहा कि इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, कितना खर्चा सर्जरी के लिए? सर उन्होंने कहा था कम से कम 4 लाख तक इनका खर्च आएगा। तो फिर उसके बाद गोल्डन कार्ड पे भी कुछ खर्च होता है, लेकिन वहाँ पे इतना भरोसा नहीं है कि पूरी चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं। लेकिन इसलिए सर वहाँ पे इनको डोज हर मंथ तो प्रॉपर्ली लगेगा, उन्होंने कहा है। तो सर्जरी का भी वो प्लान कर रहे हैं कि हम कॉल करके बताएंगे, क्योंकि ये इनका वेट जो था 60 से 30 हो गया, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि ये कमज़ोर बहुत हैं, वीकनेस है इनकी बॉडी में। तो उसकी वजह से हम इनकी जल्दी सर्जरी नहीं कर सकते। हम आपको कॉल करेंगे, फिर बताएंगे कि सर्जरी होगी या नहीं होगी। तो डोज जो वो प्रॉपर चलेंगे। तो हर मंथ इनके टेस्ट होते हैं, सीटी, एमआरआई, ट्रिपल फेस, CTHR, ये बहुत महंगे टेस्ट होते हैं। इनमें इंजेक्शन भी 2-2, 3-3 हज़ार के लगते हैं। तो साथ में छोटे मोटे टेस्ट भी बहुत होते हैं। आपको क्या बताएं, आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपकी आवाम देख रही है, जो भी हमारी मदद कर सकते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो बिल्कुल आप देख सकते हैं कितने बेबस हो चुके हैं आज दोनों ये मियाँ बीवी, क्योंकि इनकी छोटी छोटी 2 ट्विन बच्चियां भी हैं। ये इनकी वाइफ है जो बंगाल की रहने वाली है। 60 से 30 किलो वजन इनका पिछले 5 से 6 महीने में पहुंच चुका है। इनसे भी बात करूंगा मैं। आपको कब से ये प्रॉब्लम हुई थी? 2 साल से। आपको कब पता चला था ये?
ये मतलब जो रिव्यू पे दिखा रहे थे वहाँ पे बोलते हैं ऐसे बात है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप इनसे मिले कैसे थे? कंपनी में काम करने मेरे माँ बाप भी नहीं, भाई भी नहीं, वहाँ पे हमने काम करके खा रहे। आपके माँ बाप ही नहीं है, आपको कोई भाई भी नहीं है? कितनी बहनें हो आप? 4 बहनें। बाकी बहनें कहाँ हैं? एक उधर मतलब शादी हुआ, एक कलर हुआ, एक कश्मीर पे हुआ, एक मैं इधर हूँ। आप देख सकते हो कि ये वो बच्चे देख सकते हैं। पहले मैं आपको ये बच्चे दिखाऊंगा। एक ही बच्ची, इनकी दूसरी बच्ची कहीं खेलने गई हुई है। इनकी दोनों ट्विन बच्ची हैं और इस बच्ची को भी पिछले कुछ दिनों से आंख में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हुई है। इसके बाप से दोबारा मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बच्ची को क्या प्रॉब्लम होगी? सर जब हम हॉस्पिटल में रहे 2-3 महीने श्रीनगर में, उसके बाद मतलब अचानक से इसकी आंख में मतलब प्रॉब्लम हो गई। तो उसके बाद 3-4 बार डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा ये बच्चों में मतलब नेचुरल होता है कि क्योंकि इनकी कमज़ोरी, जब दिमाग की नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं उसकी वजह से ये हो जाता। तो आप ये 1 महीने की दवाई उन्होंने पहले दी, तो हमने दी इसको बराबर दवाई। तो इस बच्ची की 3.5 साल है सर। आप देख सकते होंगे कितना मजबूर ये घर है। और इसकी घर की मैं छत आपको दिखाता हूँ। आप पहले छत के बाद मैं आपको इस घर की हालत दिखाता हूँ। ये इस घर की किचन है जो राहुल आपको आगे से दिखाएंगे। बहुत नज़दीक से राहुल जी ये किचन आप दिखा सकते हैं लोगों को। ये इस घर की किचन है, आप देख सकते होंगे इस घर का चूल्हा और उसके ऊपर पड़ी हुई लकड़। और ये एक घर है इनका। मैं जो घर दिखाना चाहता था आपको, ये घर देखें इनका। आप अंधेरा बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद मैं आपको इनका घर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस घर के अंदर आप देख सकते होंगे पर्दा किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। बोरियों के काट के पर्दे का इस्तेमाल किया गया है। ये इस तरफ आप देख सकते होंगे इस घर की हालत। अंधेरा बहुत ज़्यादा, टाट लगाए गए हैं। छत आप देख सकते होंगे किस तरह की छत है, क्योंकि ये दोनों आज बहुत ज़्यादा मियाँ बीवी परेशान हैं। क्योंकि इनकी शादी को 5 साल हुए। 5 साल के बाद ये दोनों आज मरीज़ बन चुके हैं। पति, जिस तरह मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी 3 सर्जरी हो चुकी हैं। उसके बाद अब इसकी वाइफ को ट्यूमर है। उस ट्यूमर के इलाज के लिए इनको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो मदद आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग ये मदद करेंगे, इन छोटी छोटी सी 2 मासूम बच्चियों की माँ का साया इनके सर पर बना रहेगा। क्योंकि इनके वालिद भी बहुत बीमार हैं, वो काम काज नहीं कर पा रहे हैं। दोनों वेस्ट बंगाल में एक फैक्ट्री में काम करते थे जब इनकी शादी हुई। 5 साल हुए। और इस घर की हालत में आपको फिर दिखाता हूँ, अंदर से दिखाया, मैं बाहर से इस घर की आपको हालत दिखाता हूँ किस तरह का घर है ये इनका। आज ये दोनों बहुत ज़्यादा मियाँ बीवी मजबूर हैं। इन मजबूर मियाँ बीवी की मदद के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ज़रूर सामने आएंगे, ताकि इन छोटी छोटी सी 2 मासूम बच्चियों पर इनकी माँ का साया हमेशा बना रहे। और उसके लिए सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो लोग आप इनकी मदद कर सकते हो। मैं अकाउंट नंबर भी और इनका फ़ोन नंबर भी नीचे आपको दे दूंगा। और प्लीज़ मेहरबानी करके जितनी हो सके दिल खोल के इन लोगों की मदद करें, ताकि इन छोटी 2 मासूम बच्चियों के सर पर हमेशा इनकी माँ का साया बना रहे।